दोस्तों नमस्कार। भारत के लिए तीन बड़ी खुशखबरियां। पहली खुशखबरी, जसप्रीत बुमराह अपनी करियर बेस्ट आईसीसी रेटिंग पर पहुंच गए हैं और पहले भी वैसे एक बार तो कई बार वो नंबर वन बने हैं, लेकिन अब दोबारा से नंबर वन बन गए हैं और रेटिंग में वो उन्होंने लंबी छलांग लगाई। 883 रेटिंग अंक हैं उनके। और उसके अलावा यशस्वी जायसवाल वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं जो रूट के बाद, क्योंकि यहाँ मामला विराट रोहित तक रहा करता था, विराट कोहली रहा करते थे, लेकिन अब वो तो टॉप 10 में भी नहीं है। लेकिन यशस्वी जायसवाल जो है दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। तीसरी बड़ी खबर, डब्ल्यूटीसी की रेटिंग में भारत नंबर वन पर है। बेशक आईसीसी की रैंकिंग में भारत दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया के बाद, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर भारत डब्ल्यूटीसी की रेटिंग में जो है नंबर वन पर पहुंच गया है। बहरहाल हम बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की, जिन्होंने अपने करियर बेस्ट रेटिंग हासिल की है 883 अंकों के साथ। और इतना ही नहीं, उन्होंने पर्थ टेस्ट में 8 विकेट चटकाए, पहली पारी में 5 विकेट हॉल किया और वो भी तब जबकि भारतीय टीम 150 रन पर सिमट गई थी। 150 के बाद भारत को अच्छी खासी उन्होंने लीड भी दिला दी अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत और दूसरी पारी में उन्होंने 3 विकेट चटकाए। और उसके अलावा अगर हम देखें तो कागिसो रबाडा दूसरे स्थान पर है 872 रेटिंग पॉइंट के साथ। हालांकि बुमराह ने 2 पायदान की छलांग लगाई है, लेकिन एक पायदान का नुकसान हुआ रबाडा को भी और जोश हेजलवुड को भी, जो तीसरे नंबर पर हैं, उनको भी एक पायदान का नुकसान हुआ। हालांकि उन्होंने भी पर टेस्ट में पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 1 विकेट चटकाया था। उसके बाद अश्विन का नंबर है, फिर प्रभत जयसूर्या, पैट कमिंस, जडेजा, नाथन लायन, नॉमन अली, मैट हेनरी, इन सब के नंबर आते हैं जो है गेंदबाजी में। और बल्लेबाजी की बात करें तो जो रूट नंबर वन पर बने हुए हैं अपने शीर्ष सिंहासन पर विराजमान है, और वहीं यशस्वी जायसवाल जिन्होंने पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में 161 रन की शानदार पारी खेली, 2 पायदान की उन्होंने लंबी छलांग लगाई और उसके बाद वो दूसरे नंबर पर आ गए। केन विलियमसन 1 पायदान के नुकसान से तीसरे स्थान पर, हैरी ब्रुक भी 1 पायदान के नुकसान से तीसरे स्थान पर, डेरिल मिचेल ने 2 स्थान की छलांग लगाई और वो पहुंचे हैं 5वें स्थान पर। ऋषभ पंत अपने 6ठे स्थान को बरकरार रखे हुए हैं। स्टीव स्मिथ जिन्हें 2 स्थान का नुकसान हुआ क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ओवरऑल जो है बहुत अच्छा नहीं रहा है अभी हाल में, और वो 7वें नंबर पर हैं। और साउथ शकील पाकिस्तान के 1 स्थान की उछाल के साथ 8वें नंबर पर। कामिंदू मेंडिस जो कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं श्रीलंका के लिए, वो 2 पायदान की छलांग के साथ 9वें स्थान पर है। ट्रेविस हेड जिन्होंने परफॉर्मेंस उनका पीछे काफी खराब था, लेकिन भारत के खिलाफ उन्होंने 80+ की जो पारी खेली उससे 3 पायदान की वो छलांग लगाने में कामयाब रहे। ऑलराउंडर्स में जडेजा नंबर 1 पर है, अश्विन दूसरे नंबर पर है और अक्षर पटेल 7वें नंबर पर हैं भारतीय खिलाड़ियों में। अगर हम टीम की बात करें आईसीसी रैंकिंग की, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, भारत नंबर 2, साउथ अफ्रीका नंबर 3, इंग्लैंड नंबर 4 और उसके बाद नंबर आता है न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और आयरलैंड का। लेकिन आईसीसी के अलावा अगर हम डब्ल्यूटीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेटिंग देखते हैं, रैंकिंग देखते हैं कि कौन कहां है, तो उसमें भारत नंबर 1 पर, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर, श्रीलंका नंबर 3 पर और उसके बाद नंबर आता है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश का। तो ये है रैंकिंग, और रैंकिंग में उतार चढ़ाव और भारत के लिए खुशखबरी, 3 बड़ी खुशखबरियां। बुमराह, जसप्रीत बुमराह जो कि करियर बेस्ट रेटिंग में पहुंच गए हैं, शानदार प्रदर्शन, 8 विकेट पर्थ के टेस्ट में, मैन ऑफ द मैच। और वहीं यशस्वी जायसवाल 161 रन की पारी की बदौलत दूसरे स्थान पर, और वहीं डब्ल्यूटीसी में भारत नंबर 1 पर। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।